नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, जीवन में पैसे की कमी तो लक्ष्मी और कुबेर के अलावा हर किसी को है और हर कोई चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा धन मिल जाए। लेकिन सवाल यहीं पर अटक जाता है कि आखिर कैसे हमारे दिन रात मेहनत करने के बाद भी बरकत नहीं होती है और कभी कभार जैसे तैसे व्यापार चलता है तो केवल गुजारे लायक ही आमदनी हो पाती है। दोस्तों, इसमें गलती हमारे घर की महिलाओं की ही है, क्योंकि उनसे अनजाने में कई ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनके अशुभ फल घर के कमाने वाले सदस्यों को भोगने पड़ते हैं और इन समस्याओं का समाधान महिलाओं के हाथ में ही है। महिलाएं ही अपने पति की तरक्की में उनका साथ दे सकती हैं। लेकिन अगर आप ये सोचती हैं कि एक औरत होकर आप भला कैसे घर में बरकत ला सकती हैं और घर में बैठे बैठे माला माल कैसे बना सकती हैं, पैसे की कमी कैसे दूर कर सकती हैं, तो अपनी गलती अभी सुधारिए और शास्त्रों में बताए हुए कुछ उपाय के बारे में हम आपको बताते हैं। आटे के कुछ उपाय बताए गए हैं। रोटी बनाते समय सिर्फ एक चीज मिलाने से महिलाएं घर में बरकत ला सकती हैं। तो अगर आप जानना चाहती हैं तो यह उपाय तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक औरत का सबसे ज्यादा समय रसोई घर में ही बीतता है और रसोई घर से जुड़ी हुई कई जरूरी जानकारी होती है जिन्हें हर औरत को पता होना चाहिए। और अगर घर की स्त्री चाहे तो वह कई ऐसे उपाय अपने रसोई घर में कर सकती हैं जिन्हें करने के बाद वो अपने घर में बरकत ला सकती हैं। जैसे कि रसोई घर में हर औरत तवे और कढ़ाई का इस्तेमाल जरूर ही करती हैं, लेकिन ये तवा और कढ़ाई जब गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं तो इसका राहु दोष बढ़ सकता है और राहु बढ़ने का मतलब है आपके पति और आपके बच्चे गलत संगत में पढ़ सकते हैं। तो आप समझ जाइए कि आपके घर में राहु दोष है। तो चलिए कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप आने वाली परेशानियों से बच सकती हैं। जैसे कि रसोई घर में कभी भी तवा और कढ़ाई को जूठा बिल्कुल न छोड़े। सबसे पहले तो रात को हमेशा अपनी रसोई घर के सिंक को साफ करके सोना चाहिए। आप कभी भी अपनी सिंक में जूठे बर्तन छोड़कर न सोएं। आप चाहे तो उन बर्तनों को साफ करके सो सकती हैं और अगर आप साफ नहीं कर सकती हैं तो उन्हें उठाकर अलग कहीं रख दीजिए। कोशिश करें कि सिंक हमेशा साफ रहे। दूसरी बात यह है कि अपने घर की तवा और कढ़ाई को कभी भी जूठे बर्तन के साथ न रखें और अगर आप ऐसा करती हैं तो आपका राहु एक्टिव हो जाएगा और आपको परेशानियां झेलनी पड़ेगी। आपके घर में तंगी हो जाएगी और पैसा पानी की तरह बह जाएगा। साथ में कई औरतें की आदत होती है कि खाना बनाने के बाद खाली कढ़ाई और कुकर गैस पर ही छोड़ देती हैं। तो अगर आप ऐसा करती हैं तो आप अग्निदेव का अपमान कर रही हैं और इस अपमान की आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो इस्तेमाल करने के बाद तवा और कढ़ाई गैस पर नहीं छोड़नी चाहिए। आप तुरंत साफ करके तवा कढ़ाई को रखें। ऐसा करने से किचन के साफ सफाई का ध्यान रखती हैं तो आपके घर में राहु दोष नहीं लगेगा और आपके घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं आएगी और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आटे गूंथते समय आटे में नमक के साथ साथ कुछ खास चीज भी मिला दे तो माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। साथ ही वह आपका घर धन दौलत से भर देती हैं। इसके लिए रोटी बनाते समय आटा गूंथते समय उसमें थोड़ा सा घी और शक्कर जरूर मिला दे और शक्कर का संबंध शुक्र ग्रह से है। शुक्र ग्रह धन विलासिता वैभव ऐश्वर्य देता है। जब रोटी के आटे में घी और शक्कर मिलाकर रसोई बनाई जाती है तो इसमें शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, घर में धन दौलत सुख समृद्धि से भर देती हैं। तो आप इस उपाय को जरूर करें। ज्यादा नहीं मिलाना है, बस एक चुटकी नमक और थोड़ी सी शक्कर और थोड़ी सी घी
आप जरूर आटा मतलब गूंथते समय जरूर मिलाएं। ऐसा करने से आपके घर में धन और दौलत की कमी कभी भी नहीं आएगी। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये शास्त्र कह रहे हैं। भोजन पकाते समय कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की कृपा हासिल होती है, जिससे जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं आती है। भोजन बनाते समय कभी भी क्रोध और गुस्से में भोजन बिल्कुल नहीं पकाना चाहिए। ऐसा करने से नकार आत्मा लाता है। ऐसा भोजन करने से लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। तो आप जब भोजन बनाएं तो बिल्कुल हंसते हुए भोजन बनाएं। गुस्से में भोजन कभी भी नहीं पकाने चाहिए। रसोई घर को कभी भी गंदा ना रखें। कभी भी जूते चप्पल पहनकर किचन में बिल्कुल प्रवेश ना करें। लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं और आपके घर में कंगाली छा सकती है। कभी भी अपना जूठा खाना किसी को बिल्कुल नहीं खिलाने चाहिए। ऐसा करने से आपको अशुभ होता है। आटा गूंथते समय माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का स्मरण जरूर करें और प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, हे माँ अन्नपूर्णा, आप हमारे घर में सुख समृद्धि बना कर रखिए। और औरतों को हमेशा अपने घर या रसोई में खिलखिलाते हुए रहना चाहिए। यदि घर की औरतें खुश रहेंगी और मान सम्मान उनका हमेशा रहेगा तो स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करेंगी। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगी। हर हर महादेव।